बंगाल चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। एक शख्स जो मस्जिद बनवाने का दावा कर रहा था, जो अयोध्या वाली जो मस्जिद थी जिसको लेकर कोर्ट में लंबा मामला चला, बाबरी मस्जिद, वो बनवाने का दावा कर रहा था। दुनिया भर में जितने बड़े बड़े मस्जिद हैं, जामा मस्जिद हो, बाबरी मस्जिद हो, उन सब का मस्जिद वो कह रहा था कि हम बंगाल में खड़ा करेंगे। और उसका नाम भी था अकबर से जुड़ा हुआ, हुमायूं। सोचिए, वो मुस्लिम नेता बीजेपी के इशारे पर पल रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टिंग में उसने खुद खुलासा किया है कि बीजेपी ने उस मुस्लिम नेता को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। उसने बाकायदा बाबरी मस्जिद के लिए लोगों को बुलाया, वहां ईंट मंगवाया, उसने बाकायदा पार्टी बनाई और 200 सीटों के करीब वो चुनाव लड़ रहा है, 150 सीटों पर। और बाद में ओवैसी की पार्टी से गठबंधन भी हो गया। तो राजनीति में क्या क्या होता है सो समझिए। ये भक्तों के लिए जो कहते हैं कि बीजेपी का मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, दरअसल राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद सब चुनाव के लिए करती हैं। ठीक चुनाव से पहले 23 को पहले चरण की वोटिंग है। एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया जिसमें वो शख्स कह रहा है कि मुझे बीजेपी ने कहा है कि मैं आपको डिप्टी सीएम बनाऊंगा बंगाल का, अगर बीजेपी की सरकार बनी। सोचिए, मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा, बीजेपी की सरकार बनी तो। वैसे भी बीजेपी जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है। आजादी से पहले भी वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना चुके हैं, जो उनके संस्थापकों में से रहे हैं, मुखर्जी। तो सोचिए, ये जो हम लोग आपस में लड़ते हैं, हमारी समस्याएं समाधान नहीं हो पा रही है। तेल की समस्याएं, गैस की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, साफ सफाई, सब कुछ, पॉल्यूशन। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो देखे कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करती है। तो कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए उसको दिया गया था। उसने कहा है खुद, डिप्टी सीएम का प्रस्ताव था, उसे सिर्फ ये करना था कि मुस्लिम वोट बढ़ जाए। लेकिन ये कोई नया खेल नहीं है। बीजेपी लगातार, पहले कांग्रेस भी करती थी, अब बीजेपी तमाम SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए। आपकी जब बहुत सारी पार्टियां बनने लगी और कोई नेता एक मीडिया में छाने लगे तो समझिए कि कोई बड़ा खेल है। तो सोचिए, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तमाम उमर खालिद की गिरफ्तारी हो जाती है, मिरान हैदर की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन वो शख्स दिन रात सांप्रदायिक बातें करता था, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होता था। अब ओवैसी साहब ने उस पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। कहा जा रहा है कि ओवैसी और उनका गठबंधन था और दोनों मिलकर किसी तरह ममता बनर्जी को खेल खत्म करना चाहते थे। तो ये भी एक खबर है। वहीं 90 लाख वोटर के नाम कट चुके हैं बंगाल में। तो लोग पहले से ही समझ रहे हैं कि नतीजा क्या होगा। 400 करीब अफसरों का तबादला हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं ज्ञानेश कुमार पर कि जहां जहां बीजेपी सत्ता में नहीं वहां अधिकारियों का तबादला होता है, लेकिन जहां जहां बीजेपी सत्ता में है सब बढ़िया चलता है। मतलब केरल के एक तो कांग्रेस हैंडल ने बड़ा गंदा शब्द लिख दिया है चुनाव आयोग के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो वायरल है। तो बंगाल में और केरल में खूब ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन असम में नहीं हुआ है। असम में वोटिंग हो गई, एक दौर में ही वोटिंग थी। असम में वोटिंग हो गई, केरल में वोटिंग हो गई, पुडुचेरी में वोटिंग हो गई है। अब बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग बचा है। तो देखते हैं 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन सोचिए कि बंगाल पर पूरे देश की नज़र है। केरल में तो खैर बीजेपी कहीं है नहीं रेस में, वहां तो कांग्रेस है या फिर लेफ्ट है। बंगाल में बीजेपी दमखम लगा रही, क्या वो ममता बनर्जी को हरा पाएंगे? 90 लाख वोटर कटे हैं, साम दाम दंड भेद सब किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। वही असम में बहुत सारे बाहरी वोटर पकड़े गए हैं, वो सब कैमरे पर बेनकाब हुए हैं। कोई यूपी से है, कहाँ कहाँ के वोटर। तो एक नया खेल का खुलासा हो रहा है। वोटर लिस्ट से नाम भी कट रहे हैं, बाहर के वोटर भी जाके देख रहे हैं। उसके बावजूद भी चूंकि हम लोग लोकतंत्र मानते हैं, डेमोक्रेसी मानते हैं, तो हम लोग तो कितनी भी बेईमानी हो, कुछ भी कहे लोग, लेकिन हम लोग मानेंगे कि कम से कम चुनाव तो हो रहा है। चुनाव ना होता तो पता नहीं, हम लोग के हिस्से में तो कुछ आएगा नहीं। तो हम लोग संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में। देखते हैं 4 मई को क्या होता है। लेकिन तमिलनाडु से अच्छी खबर नहीं है बीजेपी के लिए। तमिलनाडु में 23 को वोटिंग होगी। सोचिए, तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं मिला है। न कांग्रेस ने दिया है, न DMK ने दिया है, न AIADMK जो जयललिता की पार्टी है वो खुद ब्राह्मण समाज से थी, मुख्यमंत्री भी रही हैं, और न ही बीजेपी ने दिया है। तमाम बड़ी पार्टियों ने ब्राह्मण समाज से किनारा कर लिया। ये भी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और सोचिए, बीजेपी किस तरह की पार्टी है, बदला तो जरूर लेती है। नीतीश कुमार की पार्टी से हरिवंश जी जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, वो राज्यसभा थे। बीच में जब वो JDU ने पाला बदला, नीतीश जी RJD के साथ है, तब उनको कहा गया कि आप स्पीकर के पद से इस्तीफा दीजिए।
उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो बीजेपी के खेमे में चले गए। अब उनको फिर से डिप्टी स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है और नीतीश कुमार राज्यसभा के मेंबर बन गए। अब जिस नीतीश कुमार ने उनको नेता बनाया, राज्यसभा भेजा, अब उनको सर कहना पड़ेगा। तो देखिए समय का खेल है, तो नीतीश कुमार से क्या क्या बदला लेगी बीजेपी, ये देश देख रहा है। जिस राज्यसभा में वो गए हैं, उन्हीं के एक सांसद को, पूर्व सांसद जो उनके बागी हुए, उनको फिर से राष्ट्रपति कोटे से मनोनीत किया गया है। पहले वो संपादक थे प्रभात खबर के। ये बहुजन समाज के नेताओं को सीखना चाहिए, पत्रकारों को भी थोड़ी बहुत अहमियत देनी चाहिए, हम जैसे लोगों को भी। सोचिए दिलीप मंडल इसलिए उस खेमे में चले गए क्योंकि उनको अहमियत नहीं दी गई। खैर ये तो अलग बात है, लोग कहेंगे कि अपने लिए पैरवी कर रहा है, लेकिन सही बात है। वाजपेयी भी पत्रकार थे, आडवाणी भी पत्रकार थे, ये हरिवंश जी भी पत्रकार हैं। कुछ पत्रकारों को तो विपक्षी, एक तो विपक्ष में पत्रकार ही नहीं है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो देखिए हरिवंश जी को डिप्टी स्पीकर बना दिया गया है। अब वहां नीतीश जी सिर्फ सांसद होंगे, राज्यसभा सांसद, तो उनको अब सर कहना पड़ेगा। तो ये समय का खेल है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार खेल जारी है। सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, देखिए क्या होता है। लेकिन बीजेपी है, कहा जा रहा है, यहाँ खबरें हैं कि 6 लोग का और नाम चल रहा है, कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी के पास महिला मुख्यमंत्री तो है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री भी उनके पास छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, ओबीसी मुख्यमंत्री भी उनके पास मध्य प्रदेश में है, ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री भी राजस्थान, असम में है, महाराष्ट्र में है। दलित एक भी चीफ मिनिस्टर उनके पास नहीं है। तो कहा जा रहा है कि या तो सम्राट चौधरी होंगे या कोई दलित चीफ मिनिस्टर वहां हो सकते हैं। तो क्या जनक चमार की बारी आ सकती है, ये बड़ा सवाल है। लखिंदर पासवान मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लखिंदर पासवान ने एक बड़ा फैसला किया, उन्होंने बिहार में अभी दलित छात्रों के लिए घोषणा हुई है कि वो विदेश में अगर उनका एडमिशन होता है तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ तक जो भी खर्चा आएगा वो पैसा बिहार सरकार देगी। वो सोशल जस्टिस मंत्री भी है, तो ये बड़ी खबर है। तो बिहार में कोई दलित मुख्यमंत्री हो सकता है, नहीं तो कहा जा रहा है कि रेस में तो सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं। लेकिन 1-2 दिन में साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कहा जा रहा है बाबा साहब की जयंती को लेकर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बाबा साहब की जयंती के दिन कोई मुख्यमंत्री बने तो हो सकता है कि वो शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री हो। ये भी बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास यूपी में चुनाव है, शेड्यूल कास्ट वोट को उनको जोड़ना है। ऐसे में कोई पासवान या कोई रविदास समाज के लोग, पासवान समाज के लोग भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि सम्राट चौधरी शायद इस बात को मानेंगे। बहुत मजबूत नेता है, कद्दावर नेता है, मौर्य अध्यक्ष थे, उनके नाम पर यूपी में चुनाव हुआ। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो मुख्यमंत्री बना दिया गया योगी आदित्यनाथ को। तो सम्राट चौधरी समाजवादी आंदोलन से भी निकले हुए हैं, दमखम है। वहीं बीजेपी बिहार में तो नुकसान में अब रहेगी। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है तो हो सकता है कि उनको कुशवाहा समाज का वोट मिले, लेकिन कुर्मी समाज काफी नाराज हैं। अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट जो है वो नीतीश के साथ है, अल्पसंख्यक समाज के वोट उनसे कट रहा है। तो बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को हटाना और जिस तरह से हटाया गया है वो कहीं से उनके पक्ष में तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी होता रहता है, देखते हैं क्या होता है आगे। नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा कि नहीं, इस पर भी अभी बड़ा खेल फंसा हुआ है। जेडीयू में लगातार मनीष वर्मा को भी हाशिए पर डाला जा रहा है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के हटते ही या उनका जो प्रभाव है, नीतीश कुमार याद किए जाएंगे एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन कुर्मी समाज अब सफोकेशन फील कर रहा है, खासकर ओबीसी, अति पिछड़ा समाज, कि हमारे नेता को हटा दिया गया। वहाँ जेडीयू में प्रभाव जो है वो कोई भी अब कुर्मी कुशवाहा नेता का नहीं रहा। उमेश कुशवाहा अध्यक्ष हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनसे ज़्यादा प्रभावशाली ललन सिंह है, संजय झा है और विजय चौधरी हैं। तो ये तीनों जनरल कैटेगरी के नेता हैं। तो पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट नीतीश जी के साथ ही जदयू से अलग हो जाए और वो कहीं और चला जाए तो कोई आप हैरानी नहीं होगी। बस देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो किस तरह से इन तमाम कम्युनिटी को जोड़ते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी इसी डर से कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री भी बना सकती है। तो अति पिछड़ा मुख्यमंत्री हो सकता है, या सम्राट चौधरी हो सकते हैं, या कोई दलित मुख्यमंत्री हो सकता है। क्या जनरल का भी मुख्यमंत्री हो सकता है? 35 साल से ये लोग कह रहे हैं कि जनरल का कोई मुख्यमंत्री नहीं है बिहार में। क्या इतना बड़ा रिस्क लेगी बीजेपी? बीजेपी रिस्क लेने का ही नाम है, बड़े राजनीतिक प्रयोग करते हैं, लेकिन देखते हैं क्या ये हो सकता है बिहार में। ये बड़ा सवाल है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, बाबा साहब की जयंती आ रही है 14 अप्रैल। देश भर में, दुनिया भर में बाबा साहब का एक्सेप्टेंस बढ़ा है और लोग धूमधाम से उनकी जयंती की तैयारी कर रहे हैं। और 14 अप्रैल से देखिएगा कि पूरा महीना जो है वो बाबा साहब की जयंती मनती है। तो ये तमाम पॉलिटिकल खबरें, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।